ध्यान देना, तो कोई भी फ्रैक्शन का सवाल होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंफर्म में रहेगा। पहला लाइन हमेशा क्या लिखोगे, लेट द न्यूमरेटर भी क्या x एंड डिनोमिनेटर भी क्या y। अब यहां से मान लो अगर फ्रैक्शन लिखना होगा तो फ्रैक्शन तो दोनों को मिला के बनता है, तो फ्रैक्शन यहां से क्या लिखोगे अभी, x अपॉन में y। क्या लिखोगे, x अपॉन में y। उसके नीचे लिखना फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन में y, फ्रैक्शन इक्वल टू लिखो x अपॉन में y। हो गया, कोई डाउट यहां तक किसी को? अब आते सवाल पे, किताब होगा सबके पास, ध्यान देते रहना। वहां पे देखो, यहां पे सबसे पहला लाइन क्या लिखा गया था, बोला फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जा रहा है, कब बन रहा है, जब 2 को ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर को क्या माने हो x, डिनोमिनेटर को क्या माने हो y। सवाल समझना, बोल रहा कि जब दोनों में न्यूमरेटर में भी 2 को ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन तुम्हारा बन जाता 9/11। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, x न्यूमरेटर y क्या डिनोमिनेटर। बोला कि दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं, 2 को ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन क्या निकल के आ रहा है हमारा 9/11। क्या बन रहा है, 9/11। क्या ये जनरल फॉर्म में है, क्या ये जनरल फॉर्म में है? नहीं, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना, इतना ध्यान में रखना। तो एलिमिनेशन मेथड में कैसे सॉल्व करते थे, वेरिएबल एक तरफ रहेगा और नंबर्स क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा। तो क्या यहाँ पे जनरल फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो बोलो 11x का कितना आ जाएगा, 11x, 11 2 22। इधर करोगे 9 में y का 9y, 9 2 18। क्या x और y को एक तरफ कर सकते हैं हम लोग, तो 11x प्लस 9y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल टू 18 इधर है, 22 प्लस में इधर आके क्या आएगा, माइनस। तो 18 माइनस 22 कितना आएगा, -4। इसमें कोई डाउट किसी को? ये बन जाएगा तुम्हारा पहला इक्वेशन, सभी लोग नोट करेंगे। पहला लाइन आते ही जब भी फ्रैक्शन का सवाल आएगा तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी क्या, y। इतने से ही स्टार्ट करना है, ध्यान रखना है इसको। चलिए करें। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बोला कि इफ, ध्यान देना, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अच्छा, अब जरा सेकंड इक्वेशन बनाना है, क्योंकि एलिमिनेशन में 2 इक्वेशन बनेगा। अब ये बताओ, वापस जब यहां लिखोगे देयरफॉर का सिंबल बना के, न्यूमरेटर था x, डिनोमिनेटर क्या माने थे y, दोनों में क्या ऐड करने का बात कर रहा है 3। तो जैसे 3 ऐड करोगे ऊपर भी और यहां से नीचे भी, तो फ्रैक्शन क्या बोल रहा है, क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 5/6। क्या ये भी जनरल फॉर्म में तो नहीं है, इसको भी कैसे जनरल फॉर्म में करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, 6x प्लस में क्या 18, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5y प्लस 15। 6x प्लस में 5y इधर के क्या हो जाएगा, -5y। 18 प्लस में इधर के माइनस होगा, 15 माइनस 18 कितना आएगा, -3। ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। नोट करेंगे इसको सभी लोग। हो गया, लिखना है इसके आगे। एक बार देख लो दोनों इक्वेशन को, हम बोले भी थे, यहीं पे है तुम्हारे पास, ध्यान देना। कोई ऐसा वेरिएबल जो एक प्लस या माइनस में तुमको कोई दिख रहा हो, एक ऐसा कोई वेरिएबल जो प्लस और माइनस में दिख रहा हो, नहीं। यहां भी x, दोनों में तुम्हारा x क्या है, पॉजिटिव, और यहां y दोनों में क्या है, निगेटिव। तो किसी भी वेरिएबल को बराबर करोगे, करना क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब किसको बराबर किया जाए, तुम्हारा चॉइस होगा। अगर मान लो x को बराबर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर x को बराबर करोगे, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 11 और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो इन दोनों में पहले वाले में किससे कर दोगे, 6 से, और सेकंड वाले में क्या 11 से। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? लिखेंगे इसके नीचे मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1/6 एंड इन इक्वेशन 2/,
11 and in equation 2 by 11 and subtract both the equation and subtract both the equation and subtract both the equation. बोलना पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा ये 66x, 9 6 जा 54 और 6 4 जा 24. सेकेंड वाले में 11 से करना है, तो 11 6 जा 66x, 11 5 जा 55y और यहाँ पे 11 3 जा 33. दोनों को करना क्या था यार, सब्ट्रैक्ट करना है ना. प्लस है माइनस, माइनस है तो क्या प्लस, फिर माइनस है तो प्लस, क्या क्या कट जाएगा पहला पहला. ये माइनस 54 और ये 55 का साइन क्या है प्लस, तो 55 में से 54 जाएगा, केवल क्या बचेगा भाई 33 का साइन क्या है प्लस, 24 का साइन क्या माइनस, 33 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 9. तो y का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 9. नोट करें यहां तक सभी लोग, y का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 9. नोट करेंगे. हो गया तक. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आगे लिखो. पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1, तो क्या था इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. 11x माइनस 9 इंटू में y का वैल्यू है 9 इक्वल टू माइनस 4. 9 9 जा कितना आ जाएगा ये 81 इक्वल टू माइनस 4. ये माइनस 81 उधर के क्या हो जाएगा प्लस 81, तो माइनस 4 प्लस में 81. 81 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 77 ना, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 7 जा 77, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7. नोट करें यहां तक. हो गया तक. इसके नीचे लिखना अगर इतने पे छोड़ दोगे ना तो लास्ट में आधा नंबर 1 नंबर एग्जामिनर काट लेगा. क्या बोला था बताने के लिए, फ्रैक्शन. क्या बोला था फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या माने थे स्टार्टिंग में, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर क्या y. तो लास्ट में तुमको लिखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन का आंसर क्या है. समझ में आ रहा है. लिखो इसके नीचे फ्रैक्शन बराबर, लिखो फ्रैक्शन इक्वल टू लिखना फ्रैक्शन बराबर x अपॉन में y, यही माने थे ना. x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, कितना था 7 और y का कितना है 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन में 9. ये इसका आंसर होगा. तो लास्ट में जब भी फ्रैक्शन का सवाल आएगा ये ऐसे ही तुम अप्रोच करोगे. कोई अगर डाउट अगर है इसमें तो बताओ. कोई भी फ्रैक्शन का सवाल आएगा, सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे, लेट द न्यूमरेटर भी क्या x, डिनोमिनेटर भी क्या y. उसके बाद जो भी बोलेगा ऐड कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है उतना लिखने के बाद जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाओगे. क्लियर हो पा रहा है सबको, सब लोग कर सकते हैं सॉल्व इसको. चलो ठीक है.